नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ्स का अड्डा यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं संदीप और आज की क्लास में हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अब तक हमने टोटल 7 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है 2021 का। और उसके पहले हमने 2017 में एक पेपर सॉल्व किया था 2017 का। तो दोस्तों 2021 के बाकी के और जो सेट्स हैं, ठीक है, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सेट को। तो दोस्तों स्क्रीन पे रहा ये हमारा पहला सवाल। इसमें दिया हुआ है कि एक नंबर है जो 125 इंटू 139 इंटू 145 इंटू 160 इंटू 175 को हमें 25 से डिवाइड करने पे पूछ रहा है कि हमें रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर हुआ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले दिया हुआ 125। ठीक है। अगर जो इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे तो पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 25। ठीक है। और इसके साथ में हम कुछ भी गुणा करें, 2 का, 4 का, कुछ भी, कोई भी नंबर हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद से मान लीजिए इसको हमने किससे डिवाइड किया? 25 से। अब देखिए, अगर जो इससे ये डिवाइड हो गया कंप्लीटली, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा उसकी नंबर के मल्टीपल में ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए 25 से 25 डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, मान लीजिए 2, 4, 100, 160, 175, 145, 139, सब के सब उसके मल्टीपल में ही आएंगे। यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मल्टीप्लिकेशन में पूरा वो नंबर दिया रहे, ठीक है, और उसमें से कोई भी नंबर जिससे हमें डिवाइड करना है, अगर जो उससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, तो उस केस में हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। वो कितना होगा? हमेशा जीरो होगा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 125 है। अब 125 को मान लीजिए हमने डिवाइड किया किससे? 25 से। अब देखिए, 125 के साथ में कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो, मल्टीप्लाई में, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए पूरे के पूरे क्या हो जा रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। यानी कि जो भी नंबर है मल्टीप्लिकेशन में सब डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? तो दोस्तों इसका रिमाइंडर कितना होगा? 1। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। फिर देखते हैं हम अगला करना है। देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है एक सिलेंडर, ठीक है ना, जिसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे पाई की वैल्यू दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए, जब भी सिलेंडर का वैल्यूम निकालना तो हम जानते हैं, उसके लिए फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हमें पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 22/7 लेना है। ठीक है। उसके बाद से देखिए, यहाँ पे त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी है? 28 है। यानी कि 28 इंटू कितना हो जाएगा ये? 15 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है? 7 से हम डिवाइड कर देंगे इसको 28 कितनी बार में? 4 बार में। ठीक है। अब देखिए, हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई आसान बनाने के लिए 4 का गुणा कर लेंगे 15 में, हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 60। और हम 28 का गुणा कर लेंगे किसमें? 22 से। देखिए, ये 22 है, 22 बाटे कितना हो जाएगा? 2 बटे 16 की 6, और 2 बटे 16 70, यानी कि 176। 176 को 6 हो गया, हासिल कितना हो गया दोस्तों हमारे पास? 17। फिर 22 दूनी 44। 44 और 10 कितना होता है? 54। 54 7 61। यानी कि ये हो गया कितना? 616। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 60 से। यानी कि ये जीरो हो जाएगा। फिर 6 छः को 36 के 6, 3 बच गया। 6 करने 6, 6 3 9, 6 छः के 36। यानी कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा ये? 36,960 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। 36,960, यानी कि ऑप्शन बी। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों कह रहा है कि ये जो 410 का 20% है, वो 520 के 40% से x% कम है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे, देखते कितना आ रहा है। अब देखिए, जब इसका हम परसेंट करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ नीचे 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए, इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी कि आएगा हमारे पास कितना? यहाँ से 41 दूना कितना हो जाएगा ये? 82। अब देखिए, वैसे हम क्या करेंगे? यहाँ का निकालेंगे 520 का 40%। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो, यानी कि 52 चौका, यानी देखिए 52 दूना 108 दूना 216। 52 दूना 104 दूना 208। ठीक है दोस्तों। यानी कि 52 का 4% कितना हो जाएगा? 208। ठीक है। अब कह रहा है ये नंबर है
इससे एक्स परसेंट कम है। अच्छा देखिए रियल में कितना कम है, रियल में देखते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे। 6 बच जाएगा, 20 में से 8 गया 12। देखिए रियल में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 126 का। लेकिन ये कह रहा है कि एक्स परसेंट कम है, तो हमें एक्स का मान बताइए। अब देखिए एक्स परसेंट कम है, तो यानी कि इसका हम एक्स परसेंट निकाल के इसके बराबर कर देंगे। यानी कि ये 208 का हम क्या करेंगे, एक्स परसेंट निकाल लेंगे, इसको हम 126 के बराबर कर देंगे। फिर यहाँ से हमें क्या होगा, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए ये इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। इधर से 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा ये 63। और इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा ये 104। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम सीधे इधर लाके करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, कितना हो जाएगा ये 6300, और इसको लाके डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 104। ठीक है। यही हमारा क्या होगा, एक्स की वैल्यू आएगी। तब देखिए दोस्तों कितनी बार आता है। यहाँ पे देखिए अगर हम 4 बार से 104 है, अगर इसको हम 6 बार करें तो कितना हो जाएगा 124। 104 छक्का 624, कितना 624 बचा, कितना यहाँ पे हमारे पास 624, यानी कि 6 बच गया, यानी कि 60 हो गया ये। फिर डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो 60 हो जाएगा। फिर देखिए, फिर हमने पॉइंट लिया। अब कितना हो गया दोस्तों, वो 600 हो गया। 600 हो गया, तो हमने देखा कि 6 बार जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 624 आ रहा है, यानी कि इस बार हम कितना बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे। अब जैसे ही दोस्तों हमने देखा कि कितना है ये 60.5, यानी कि तुरंत हम सीधे ऑप्शन डी को क्लिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर ये 4, अगला क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि एक स्मार्ट टीवी है जिसको उसने इतने रुपए में क्या किया, खरीदा। फिर कह रहा है कि इसका मूल्य उसने 30% अधिक किया, यानी कि अधिक किया। फिर कह रहा है उस पे उसने 20% का क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। तो पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट परसेंट, यानी लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, उसने क्या किया, पहले जो है 30% बढ़ा दिया। ठीक है। फिर क्या किया, 20% कम किया। ठीक है। अब फिर कितना हो जाएगा ये 30 गुणे माइनस का 20 बटे 100। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल लेंगे, यानी कि सक्सेसिव निकालेंगे। पहले 30% बढ़ाया, फिर 20% छूट दे दिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, ये प्लस का 10%। अब देखिए माइनस है। ठीक है। और ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस, यानी कि माइनस हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 10 में से 6 जाएगा 4%। यानी कि यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो कितने परसेंट का मिलेगा, 4%। उसने लाभ प्रतिशत ही पूछा था, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि ए जो है एक कार्य को कर रहा है कितने दिनों में, 118, यानी कि 118 दिन में। ठीक है दोस्तों। और जो बी है वो कितने दिनों में कर रहा है, बी जो है दोस्तों कर रहा है वो 177 दिनों में। ठीक। फिर कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, यानी कि इनकी कार्य क्षमता की एक दिन में ये कितना काम करते हैं। और उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, टोटल कार्य की, यानी कि कितना काम दोनों कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए दोनों काम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका और इसका हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो हमें एक चीज दिख रहा है कि जो ये है 3 से डिवाइड होगा। 3 त्रिक सॉरी 8 1 9 1 10, नहीं 3 से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों, ये 2 से डिवाइड होगा। यानी कि ये 2 पंजे 10 और 2 9 18, यानी कि ये 2 × 59 आ रहा है। और ये कितना आ जाएगा 59, यानी कि 3 बार में। यानी कि दोस्तों हम देख रहे हैं ये हमारा हो जाएगा कितना, 3 × 59। ठीक है। ये दोस्तों कितना है, 3 × 59, यानी कि देख रहे हैं 177 जो है वो 3 × 59 है। और ये कितना है 118, 118 जो है वो 2 × 59। ठीक है। अब देखिए 59 दोनों में है, यानी कि हम बता सकते हैं जो हमारा टोटल वर्क आएगा वो कितना हो जाएगा। हमें एलसीएम लेना है यहाँ से, तो 59 तो दोनों में है ही। और दोनों में भी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे
सॉरी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि जो इनका हो जाएगा कितना हो जाएगा वो 6, यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 59 इंटू 6। अब देखिए हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कितना है 2 इंटू 59, जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 59 से 59 कट जाएगा, और 6 जो है 2 से कितनी बार में जाएगा 3 बार में, यानी कि हम बता सकते हैं कि जो हमारी ए की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता है 3 हो जाएगी। वैसे ही देखिए जब इससे हम डिवाइड करेंगे इसको, अब देखिए 59 से 59 तो कट जाएगा, इस 59 से ये 59, तो 3 से कितनी बार में कटेगा 2 बार में, यानी जो बी है इसकी कार्य क्षमता कितनी है 2 है। ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं दोनों मिलके कितना काम करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे, टोटल काम तो हमारा इतना है, कितना 59 इंटू 6। अब देखिए उसको हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारे को दिन पता चल जाए कितने दिन में वो लोग काम को खत्म कर रहे हैं। अब देखिए 6 9 54 तो 4 हो गया, और 6 पंजे 30, 5 35, इसको हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 एक दिन का कार्य है, ये टोटल कार्य है। तब यहाँ से हमें निकल जाएगा 5 साते 35, कुछ भी नहीं बता, 4 डिवाइड होगा नहीं, फिर हमने 0 बढ़ाया, फिर दशमलव लगाया, 40, 5 और 8 40, यानी कि 17.8 दिन में, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, फिर देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों कह रहा है कि 850 मीटर एक लॉन्ग ट्रेन है जिसकी स्पीड 162 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, वो एक टनल को क्रॉस करती है कितने टाइम में 63 सेकेंड्स में। तो पूछ रहा है कि टनल का लेंथ क्या है। तो देखिए दोस्तों जब ट्रेन किसी सुरंग को या टनल क्रॉस करती है, पार करती है, तो वो तो पहले टनल टनल जो है, ठीक है ना, उसकी लंबाई और प्लस खुद की लंबाई, हम मान लीजिए हम टनल की जो लंबाई है हमने उसको एक्स ले लिया, और ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है कितना है ये 850 मीटर, यानी कि 850 मीटर। ठीक है ना, आप देखिए ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई। अब ये किसके बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम के। अब ट्रेन की स्पीड कितना दिया हुआ है यहाँ पे 162 किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम करना है, लेकिन हम देख रहे हैं जो हमारी स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले मीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से हम इधर गुणा कर देंगे, तो हमारी टोटल स्पीड आ गई। अब इसमें हम क्या करेंगे टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टाइम कितना है 63। देखिए 6 से काटेंगे इसको हम, नहीं 18 से काटते हैं, देखिए ये 18 9 164, सीधा 9 बार में। अब देखिए हमारे पास कितना हो गया यहाँ से। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें हमें 9 और 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि टोटल हमें डिस्टेंस पता चल जाए। अब देखिए करेंगे 5 से करते हैं, 5 तियां 15, 5 और 5 छः 30 और 1 31। अब इसमें कितने से हमें पूरा करना है 9 से। अब देखिए हमारे पास टोटल कितना आ जा रहा है ये 9 पंजे 45 को 5 हो गया, और 9 खन्ने 9, 9 4 13, 3 1, 9 त्रिक 27 से कितना हो गया दोस्तों ये 28। अब देखिए ये हमारे पास ट्रेन की और सुरंग की लेंथ दोनों जोड़ के कितनी आ गई 28। अब यहाँ पे हमें ट्रेन का पता है, तो अब सुरंग का निकालने के लिए क्या करेंगे ट्रेन की जो लंबाई है यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों हम 850 को घटा देंगे, देखिए यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 13 में से 5 जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे 27 में से 8 जाएगा 19, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज से लिया गया हुआ है, गुणोत्तर श्रेणी से, इसमें योगफल पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों जो हमारे पास सीरीज है, अगर जो हम 9 कॉमन ले लें सब में, तो हमारे पास बच रहा है ये 1/5 कामा 1/5 का स्क्वायर कामा 1/5 का क्यूब डॉट 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 n पदों तक है। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये हमारा क्या हो गया ए हो गया पहला पद। अब देखिए जब कॉमन रेशियो निकालेंगे हम, तो इसमें यानी कि जो दूसरा पद है पहले पद से जब डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा हमारा कॉमन रेशियो यहाँ से 1/5। ठीक है, अब देखिए हम सम निकाल लेते हैं। जो हमारा सम का फार्मूला होता है आप लोग देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी 2021 में सेट, जितने भी सेट थे, जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, हर एक सवाल में दिया हुआ था। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे फार्मूला होगा, ठीक है ना, सम का एक ज्योमेट्रिक सीरीज का वो होता है हमारा यहाँ पे ए ब्रैकेट में 1 - r⁴ डिवाइड बाई 1 - r। भी पता है किस केस में होता है, जब जो हमारा r है ये क्या है लेस देन 1 है। ठीक है दोस्तों,
अब आपके मन में सवाल आएगा, जब ग्रेटर देन वन हो तब क्या होगा? उस केस में क्या होता है ना, ये आर स्क्वायर पहले चला आता है, यानी कि तब उस केस में ऐसे हो जाएगा ए, फिर आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा? आर माइनस वन। ये कब है? जब हमारा जो ये आर है ग्रेटर देन वन है, ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, तब ये होगा। तब देख रहे हैं जो हमारा आर है यो क्या है, एक से छोटा है, तो हम ये सेकेंड वाला फॉर्मूला ले लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके रख के देखते हैं। देखिए जब हम निकालेंगे यहाँ से क्या, एस एन निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, ए कितना है हमारा, 1/5 है, 1/5, ठीक। अच्छा दोस्तों एक चीज और देखिए, ये 9 को हमने कॉमन लिया था क्योंकि हर एक टर्म में था, तो हम यहाँ पे 9 को भी सबसे पहले ले लेंगे समीशन में, वरना फिर से बाद में लिखना पड़ेगा। अब देखिए हमारा ए हो गया, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर एन, आर कितना है, 1/5 है। देखिए या तो हम पूरे पे एन लगाएं या फिर सिर्फ 5 पे एन लगाएं, क्योंकि 1 पे एन लगाने का कोई मतलब निकलेगा नहीं, हमेशा वो 1 ही मिलेगा, हमें एक ही आएगा। अब डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 - वन, आर कितना था हमारे पास, 1/5। अब देखिए जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 में से एक जाएगा, 4/5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसकी जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 4/5, ठीक है ना। इसकी जगह पे कितना लिख सकते हैं, 4/5। अब इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं ये टोटल, ठीक। अब हमें मिल गया कितना, 4/5। अब देखिए इस 5 से ये 5 कट गया, यानी कि जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आई कितनी बच गई हो, 9/4, ब्रैकेट में 1 - 1/5 की पावर ऑफ एन। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 9/4 ही जैसे हम देखते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में, यानी सीधे हम उसी को क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और आगे निकल जाते हैं, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ये रहा। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि अमूल और विवेक ने पार्टनरशिप में, ठीक है ना, एक पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया, जो कि उनका जो मनी था वो किस रेशियो में था, 6/5। अब देखिए यहाँ पे ए हो गया, ये अमूल और ये विवेक, इन लोगों ने किस रेशियो में पैसे लगाया है, 5/6/5 में। फिर कह रहे हैं कि राहुल जो है वो भी 6 महीने बाद ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, सेम अमाउंट के साथ, किसके, विवेक के। देखिए यहाँ पे एक कौन पर्सन आ जा रहा है, न्यू पर्सन एक आ जा रहा है, कौन, राहुल। दोस्तों ये 6 महीने बाद आता है, ठीक है ना, 6 माह बाद आता है। तो कितना पैसा ये लगाता है, विवेक कितना, 5। तो पूछ रहा है कि जो ईयर के लास्ट में जो भी प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, अ, अब देखिए जो अमूल है और ये विवेक, इन दोनों ने कितने समय के लिए किया, 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया। लेकिन जो राहुल है इसने सिर्फ 6 महीने बाद, यानी कि सिर्फ 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। यानी कि अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 12×6 = 72 हो गया, और ये 12×5 = 60 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, ये सब दो दो से कट जाएंगे, दो से कटेगा कितनी बार में, 15 बार में, दो से कटेगा ये 30 बार में, दो से कटेगा ये 36 बार में। सॉरी दोस्तों, इसको तो हम काट सकते हैं, सीधे 6 से कट जाएगा। क्यों हम इसको 2 से काटे, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पे सब 6 का मल्टीपल है, ठीक है। देखिए या तो हम इसको, देखिए यहाँ पे 12 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 6 से हो रहा है, यानी कि इसको हम सीधे कर सकते थे, 6 × 1 = 6, इसको 6 × 2 = 12, यानी कि सीधे इसमें 2 से मल्टीप्लाई होता है और इसमें 1 से। तो देखिए हमें क्या मिल जाता, 2 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ से 6×2 = 12, और 2×5 = 10, और 5 × 1 = 5, यानी कि जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उसका रेशियो क्या होगा, 12, 10 और 5 के रेशियो में, यानी कि जो हमारा पहला ही ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये रहा हमारा अगला सवाल।
देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये तो मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इसका और इसका डिवीजन है। अब देखिए यहाँ से दिख रहा है, ये सीधे इसका कितना टाइम है, 4 टाइम्स है। देखिए, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, यानी कि इससे ये कितनी बार में कट गया, 4 बार में। ठीक है। लेकिन रूट के अंदर 4 है, यानी कि जो भी इसकी वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी, वो 2। इधर भी मल्टीप्लाई है, इधर भी मल्टीप्लाई है। देखिए ये कितना है, 1024। देखिए इसका कितना होता है स्क्वायर रूट दोस्तों, 34। लेकिन ये रूट के अंदर है तो फिर 3.4 हो जाएगा, 3.4। अब देखिए ये है कितना, 40 96। ये किसका होता है स्क्वायर रूट। एक बार दोस्तों यहाँ पे 6 है, तो यानी कि 4 6 और 6 चौके 36, 6 7 42, यानी कि दोस्तों ये किसका स्क्वायर रूट है, 64 का। ठीक है। अब देखिए इसको अगर मान लीजिए आपको नहीं पता तो आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए जो लास्ट में ये क्या है, 6 है। अब 6 है जो सिर्फ 4 है और 6 है, दो ही के स्क्वायर के लास्ट जो यूनिट डिजिट होती है वो 6 होती है। ठीक है ना। यानी कि 4 और जो 6 है, इसका ही जो इकाई का अंक है इन दोनों के ही स्क्वायर का, वो 6 आता है। अब देखिए बाकी जो अगला है, ये पेयर बचा, देखेंगे ये सबसे नजदीक में इसके स्क्वायर रूट कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। देख रहे हैं सबसे परफेक्ट स्क्वायर इसके पास में 36 है, यानी कि 6 का है। अब देखिए 6 है। अब देखिए अगर जो इसमें हम अगले से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6 7 42, यानी कि जो ये पेयर है दो 2 डिजिट का, 6 7 हमने 42 किया। अगर ये वाला 42 से ज्यादा या 42 होता तो हम बड़ा वाला लेते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि 6 7 42 नहीं, छोटा वाला, यानी कि हम क्या करेंगे, 4 वाला लेंगे। यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 64। अब पॉइंट है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि कितना हो जाएगा ये, 6.4, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 6.4। ठीक है। अब देखिए, अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना होता है ये आगे। अब देखिए ये 34 है और ये 64 है। ठीक। हम एक काम करते हैं, 34 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले किसमें, 64 में। ठीक है, देखते हैं कितना हमारे पास आता है। दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं कि 34 दूना कितना होता है, 68। और 68 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 60 120, 8 8 16, यानी कि 136। यानी कि 34 चौका 136 के 6, हमारे पास कितना बच गया, 13। 136 था, फिर उसमें हम क्या करेंगे, 68 जोड़ देंगे, यानी कि हमारा वो 6 गुना हो जाएगा, 8 6 14 को 4, और 13 6 19 1 20, ये 204 आ गया दोस्तों, कितना, 204। अब हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमसे थोड़ी मिस्टेक हुई है, क्या ये 4 चौके 16, अच्छा ठीक है। अब देखा है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना मिल जा रहा है, ये 40 6 46 कितना होता है, 92। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे 4096 दिया हुआ है। कहीं हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं ना किया। यहाँ पे अगर जो मान लीजिए 65 के स्क्वायर कितना होगा, 5 5 25, 5 6 36। यहाँ पे दोस्तों हमने तो कुछ ऐसा मिस्टेक किया नहीं है, कहीं इसका स्क्वायर रूट हमने गलत नहीं निकाला है ना। 4 चौके 16 कुछ है, ठीक है। फिर 6 चौके 24, 24 दूना 48, 49 को 9 4, ठीक है। 6 7 36, 4 40, तो ठीक है, 6.4 है। इसका भी हमने ठीक निकाला है ना, 3.4। 24 है, लास्ट में 4 चौक, ओ सॉरी दोस्तों, ये 32 होगा, तभी तो हमने यहाँ पे मिस्टेक किया थोड़ा सा।
तो ये रहा हमारा अगला सवाल, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ये मल्टीप्लाई दिया हुआ है, यहाँ पे ये डिवाइड किया है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सबसे पहले हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4.41 का ये कितने गुना हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि 4 गुना। दोस्तों ये क्लियर है, ठीक है, यानी कि इससे हम इसको 4 बार में काट सकते हैं। लेकिन जो ये 4 यानी कि 4 आएगा वो स्क्वायर रूट के अंदर, यानी कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इनटू। अब देखिए यहाँ पे कितना है ये, 10 24। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि किसका स्क्वायर रूट है, 32 का, यानी कि 3.2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि ये 3.2 इंटू टू, इंटू। अब देखिए यहाँ पे कितना है, ये 40 96। ठीक है, इसका जब स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए 4 हो गया, और ये तो 6 के लास्ट में आता है, फिर यहाँ पे 6 चौके 36, तो 6 7 42, यानी कि दोस्तों ये 64, यानी कि ये 6.4 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। अब 32 चौका कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, और 4 3 12, 128, यानी कि 12 कैरी हो गया। अब 36 छक्का कितना हो जाएगा, तो 32 छक्का कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 32 दूनी 64, और 64 तियां, 4 तियां 12 की दो, और 6 3 के 18 1 19, 198 में हमें कितना जोड़ना है, 12 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 210, 210। दोस्तों हमने कुछ गलती किया क्या मल्टीप्लिकेशन में, 32 और 64 का, देख लेते हैं एक बार फिर से। 32 में मान लीजिए हमें 64 को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 दूना 8 हो गया, फिर 4 तियां 12, और 6 दूनी 12, 12 12 24 को 4 हो गया, एक आया, 6 3 के 18 1 19, कितना आ गया दोस्तों ये, 1948। देखते हैं फिर से, 4 दूना 8, 4 तियां 12, और 6 दूनी 12, 12 12 24 को 4, कितना हो गया, 2, 6 3 के 18 2 20। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया है, 2048, यानी कि कितना हो गया मल्टीप्लिकेशन में, ये 2048। देखिए, एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है, एक डिजिट के बाद यहाँ टोटल, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया हमने, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, ये 4096। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने जो मल्टीप्लिकेशन किया है, आप इसको भी सीख सकते हैं कैसे करना होता है, जब भी मान लीजिए 2 डिजिट या 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है। जैसे मान 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, अब यहाँ पे देख लीजिए, फिर से बता रहा हूँ, ये 32 का मान लीजिए 64 में करना है, तो आप हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। अब देखिए 4 दूना 8 हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि 3 चौके 12, और 6 दूनी 12, 12 12 24 हो गया, 24 को 4 कैरी हो गया 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 3 छक्के 18, और दो जो कैरी था वो 20, यानी कि 2048, ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गिरा हमारा अगला सवाल, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। दोस्तों इसमें कह रहा है कि 8 10 12 15 20 से विभाजित करने पे शेषफल 7 आता है। बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है, जिसको हम 8 10 12 17 20 से डिवाइड करें तो शेषफल 7 आए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी मान लीजिए नंबर दिया हुआ है, जो मान लीजिए हमारा आंसर होगा, अगर जो उसमें से हम 7 को घटाएं, कम कर दें, तो पूरा का पूरा कंप्लीटली इस नंबर से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देख लीजिए, मान लीजिए अगर इस नंबर में से हमने 7 घटाया, ठीक है, अब देखिए 3 है, 7 घटाया, यानी कि लास्ट में कितना आएगा, 6। अब देखिए जब यहाँ पे 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे 6 तो कभी होगा नहीं, यानी कि दोस्तों वो नंबर चाहिए जिसके लास्ट में कितना हो, जीरो आए, 7 घटाने के बाद जीरो आए। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए जीरो है, इसमें से हम 7 घटाएंगे तो 3 आएगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 7 है, जब यहाँ से हम 7 घटाएंगे तो लास्ट में कितना आएगा, जीरो आएगा, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। वरना पहले आप इन
जो भी ये नंबर्स दिए हुए हैं पहले सब क्या करेंगे, अब इनका एलसीएम निकालेंगे, फिर उसमें 7 ऐड करेंगे, तब हमें उत्तर जाके मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हम देख लेंगे ऑप्शन, इसमें से क्या हमें 7 शेषफल बचता है, यानी कि 7 को जब हम घटा देंगे उस नंबर में से, माइनस कर लेंगे पहले ही, तो वो नंबर इन नंबर से क्या होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी, यानी कि डिवाइड हो जाएगी। अब देख रहे हैं कि इसमें 10 है, 20 है, यानी कि 10 से मल्टीपल होना चाहिए। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें से हम 7 घटाएं कि वो 10 से डिवाइड हो, सिर्फ एक ही नंबर दिख रहा है कि हम 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1080। ठीक है ना। अब देखिए 10 से डिवाइड हो जाएगी, बाकी भी नंबर से आप चेक करेंगे सबसे डिवाइड होगी। ठीक है, यानी कि हमारा जो नंबर आएगा कितना आएगा, वो 1087। ठीक, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों कह रहा है कि 3 टर्म है, ठीक है ना, जिनका क्या दिया, सम दिया हुआ है, कितना दिया है, 12580, 12580। और कह रहा है कि जो पहला और दूसरा टर्म है उनकी रेशियो जो कितना दिया हुआ है, 13 और 14 का। ठीक, फिर कह रहा है कि दूसरे और तीसरा पद, यानी कि यहाँ पे फिर दूसरा और तीसरा पद, उसका रेशियो ये दिया हुआ है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। अब देख रहे हैं कि जब यहाँ पे दूसरा वाला केस में दूसरा पद दोनों का अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 15 है, तो हम क्या करेंगे, उसको हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए कुछ बराबर करना हो यहाँ पे, तो हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको बराबर करना होगा दोस्तों, हम क्या करेंगे, इधर 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 14 15, यहाँ पे 14 गुणे 15, यानी कि ये दूसरा टर्म क्या हो, बराबर हो गया। तो देखते हैं, 15 तिया 45 को 5 हो गया, और 15 एकम 15 4 19, 195, 15 चौके 60, 6, 15 इक्यानवे 15 6 21। ठीक है दोस्तों, फिर 15 गुणे 14 210 ही आएगा, और 16 गुणे 14, यानी कि 16 चौके 64 को 4 हो गया, कैरी 6, 16 इक्यानवे 16, 16 6 22। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे पास तीनों नंबर का जो रेशियो है हमारे पास ये आ गया। अब देखिए इनका योगफल जो दिया हुआ है इतना दिया, हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। अब देखिए ये 504, यानी कि 9 हो गया, फिर ये 21, ये 19 40, और ये कितना है, 22, यानी कितना हो जाएगा, 40 और 22 62, 62। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में, 12580। ठीक है, अब पूछा क्या है हमसे, पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर। अब देखिए पहला कितना है, 195, दूसरा कितना है, 224। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, देखिए यहाँ से 5 जोड़ेंगे तो 200 और 24, यानी कि कितने का अंतर है दोस्तों, 29 का। यानी कि देखिए 6 to 9 का देख रहा हूँ कि दोस्तों ये वाला नंबर सीधे डबल है। देखिए 29 दूना 58 और 6 दूनी 12, यानी कि 2 गुना 0 20। यानी कि हम बता सकते हैं कि यहाँ से एक की वैल्यू जो कितनी आ रही है, 20 आ रही है, और हमें बताना किसकी वैल्यू, 29 की। 29 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 20 इंटू 29, यानी कि कितना हो जाएगा, 29 दूनी 58, यानी कि 580। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। ये रहा हमारा अगला सवाल। देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या है, सवाल को पढ़ते हैं हम। कह रहा है कि एक व्यापारी है, एक जो चावल है एक टाइप, वो कितने रुपए केजी है, 140 रुपीज केजी, और कितना वेट लेता है उसका, 235 केजी। फिर कह रहा है दूसरा चावल के साथ जो मिक्स करते हैं उसका भी रेट कितना है, 140, और उसका वजन कितना है, 245। और कह रहा है उस मिश्रण को वो 168 रुपए पर केजी में बेचता है, तो उसका हमें लाभ होता है। अब देखिए दोस्तों, उसने यहाँ पे दो तरीके का चावल लिया, ठीक है ना, कितने तरीके का, दो तरीके का। पहला वाला जो कितने रुपए केजी था, 140 रुपए केजी, जो दूसरा है वो भी 140 रुपए केजी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों का जो रेट है पर केजी के अकॉर्डिंग, पर केजी के हिसाब से दोनों का सेम है, तो कितना भी केजी मिलाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमें देख रहा है कि वो बेच कितने में रहा है उस मिश्रण को। अब देखिए, मान लीजिए ये भी 140 रुपए था, ये भी 140 था, टोटल मिला दिए तब भी फिर 140 रुपए केजी पड़ेगा ही वो। बेच कितने में रहा है, यानी कि हमारी सीपी यहाँ से क्या हो गई दोस्तों, 140। क्योंकि देखिए दोनों का रेट क्या है, सेम है, ये भी 140 रुपए केजी, एक भी 140 रुपए केजी। यानी कि हमने मान लीजिए 5 किलो इसका मिलाया, 10 किलो इसका मिलाया, 15 केजी हुआ, लेकिन कितना दोनों का सीपी था, 140 रुपए ही। अब इसको बेच के कितने में रहे हैं, 1 केजी के कितने में, 168 रुपए में।
अब देख रहे हैं कितने का प्रॉफिट ले रहे हैं दोस्तों यहाँ से हम। सॉरी, ये 140 है। ठीक है, बेच कितने में रहे हैं, 168 में। यानी कि यहाँ से प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है, 28 का हो रहा है। ठीक है ना, कितने में, 140 पे। फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 एकम 28, 28 पंजे 140। अब 5 इसको कितनी बार में काटेंगे, 20 बार। यानी कि जो हमें पर केजी के हिसाब से प्रॉफिट होगा कितना होगा, वो 20 होगा। यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना भी मिलेगा, हमें 20 ही मिलेगा। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये 47,500 की एक अमाउंट है। ठीक है ना, कह रहा है 17 ईयर में। ठीक है ना, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पे पूछ रहा है कि वो कितना ब्याज अर्न करता है, कितना, इतना ब्याज अर्न करता है। तो पूछ रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं आप सिंपल जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट का होता है फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आई इज इक्वल टू मूलधन यानी कि हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है ना। अच्छा देखिए, जब यहाँ से मान लीजिए हमें से टाइम निकालना हो, रेट निकालना हो, या प्रिंसिपल जो भी निकालना वो नहीं दिया होगा। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। यानी कि रेट को एक तरफ करके बाकी हम सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं। अब देखिए इधर आई था, ठीक है, वो आई है। अभी 100 क्या था, डिवाइड था, तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। यानी कि हम आई में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे पी और टी दोनों मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि दूसरी साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो डिवाइड में आ जाएंगे। यानी कि पी इंटू टी। यानी कि दोस्तों देखिए, जब भी अब हमें आर निकालना हो तो एक वैल्यू का जो आप लोग याद रख पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या, ये कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी निकालना कितना हो जाएगा वो दोस्तों, आर बराबर इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल अमाउंट इंटू टी। अब देखिए हम निकालते हैं यहाँ से रेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, रेट को निकालते हैं। अब देखिए यहाँ से आर बराबर हम निकालते हैं दोस्तों, क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए आई हमारा कितना इंटरेस्ट है, 153,425 दिया हो। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए नीचे क्या है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है, 47,500। 47,000, 47,000 कितना है दोस्तों, 500। ये हमारा हो गया 47,500 इंटू। अब देखिए टाइम कितना दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पे 17 ईयर, यानी क्या हो जाएगा ये 17। अब देखिए इस दो जीरो से ये दो जीरो हमारा कट गया। ठीक है ना, देखिए हम 17 से डिवाइड करते हैं इसको। अब देखिए 17 नामक 153, चार लिया नहीं तो हमें 2 डिजिट लेना पड़ेगा एक साथ, तब हमने जीरो बढ़ा लिया। अब 42 हो गया। अब देखिए 17 दूना 34, 8 बचा 85 हो गया। यानी कि 17 पचे 85। अब देखिए हमारे पास हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको 25 से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए 25 एक कम 25, 22 बच गया 225, यानी कि 25 ना। अब इसको 25 से डिवाइड करते हैं हम, कि 25 यहाँ कितना हो जाएगा, 25 यहाँ 75, 15 बच गया 152 हो गया। तो ये 25 छक्का 150। ठीक है दोस्तों, 25 छक्का 150, दो बच गया 25, 25 एक कम 25। अब देखिए जो ओवरऑल हमारे पास कितना बच रहा है, 361 डिवाइड बाई 19। देख रहे हैं तो 19 का स्क्वायर है, यानी कि 19 से 19 बार में कटेगा। यानी कि जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कितना हो जाएगा, वो 19%। ठीक है दोस्तों, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों कह रहा है कि दो पाइप है ए और बी। ठीक है, कह रहा है कि जो ए है, ठीक है ना, वो 792 मिनट में क्या करता है, एक टैंक को पूरा भर देता है। और कह रहा है एक पाइप बी है दोस्तों, वो क्या करता है, 990 मिनट। ठीक है, 990 मिनट में क्या करता है, वो खाली कर देता है। यानी कि ये भरता है और ये खाली करता है। फिर कह रहा है कि दोनों पाइपों को अगर जो एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितनी देर में भरेगा, कितना समय में भरेगा।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो इतने मिनट में भर रहा है, यानी कि हमें इसकी एफिशिएंसी यानी कि इसकी कार्य क्षमता यानी कि 1 मिनट में कितना पानी भर देगा वो निकालना पड़ेगा। वैसे इसका भी 1 मिनट में कितना पानी ये निकाल सकता है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा जो टैंक है उसकी कैपेसिटी यानी कि वो कितने लीटर की है, उसका वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, अ, जो ये दोनों दिया हुआ है, ये 792 और 990, हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर इसका हम एलसीएम में देखते हैं किससे नंबर कटेगा, 9 से। अब दोस्तों देख रहा हूँ जो ये नंबर है वो 9 से हमें डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। अगर जो हमारे इसको हम 9 से डिवाइड करें तो 9 आठे 72, 9 आठे 72 हो गया, बचा कितना, फिर 7 बचा, फिर 72, यानी कि 9 आठे 72, यानी कि 88 इंटू 9 हो गया। अब देखिए इसको ये 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 0, यानी कि 9 इंटू 110। फिर जब 110 को हम करेंगे तो कितनी बार में, 11 गुणे 10 बार में। वैसे यहाँ पे जो 88 इसको करेंगे कितनी बार में, 11 इंटू 8। तो दोस्तों हमें दो चीज दोनों जगह काम आने गया, ये 11 9 और ये 11 9, यानी कि यहाँ पे 8 है, यानी कि यहाँ पे 10 है। यानी कि जो हमारा यहाँ से ये टैंक की कैपेसिटी होगी, ठीक है ना, टैंक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी वो, देखिए 11 और 9 तो दोनों में है, 11 और 9 दोनों में है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 10 है। इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 8 और 10 का कितना हो जाएगा, 8 और 10 का दोस्तों 40, यानी कि गुणे 40। यही हमारी जो टैंक होगी उसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। पहले ए का निकाल दें। अब देखिए यहाँ पे 11 गुणे 8 गुणे 9, 11 गुणे 8 गुणे 9, 9 से 11 कट गया, बचा 8 से जब डिवाइड करेंगे 40 को तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। अब बी का देखिए, यहाँ पे 11 9 कट जाएगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 40, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4। यानी कि ए जो है वो 5 लीटर पर मिनट भरता है और बी जो है वो 4 लीटर पर मिनट निकालता है। अब देखिए ये दोनों एक साथ चालू हो जाए दोस्तों, क्या दोनों एक साथ अगर चालू हो जाए, ये 5 भरेगा, ये 4 निकालेगा, यानी कि हमें 1 मिनट में कितना मिलेगा, प्लस 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में सिर्फ इतना भरेगा। अब देखिए टोटल हमें इतना भरना है। अब यानी कि एक से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो यानी कि यही नंबर सेम एग्जैक्ट मिलेगी, यानी कि इतना मिनट लगेगा। अब ये मिनट है, हम क्या करेंगे, 60 से अगर जो डिवाइड कर दें इसमें तो हमें क्या मिल जाएगा, घंटा। अब देखिए 20 दूना 20 3, फिर 3 से काटा हमने इसे कितनी बार में, 3 बार में। देखिए 3 दूना 6, 6 गुणे 11 छक्का 66 घंटे, यानी कि 66 आवर्स लगेंगे उसको भरने में। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों कह रहा है कि एक दुकानदार है, ठीक है, उसको 30% की लॉस होती है। फिर कह रहा है कि यदि वो 650 रुपए अधिक में बेचे तो 35% का लाभ होता है। अब देखिए पहले क्या था, 30% का लॉस था, अब क्या है, 35% का प्रॉफिट है। एक दोस्तों देखिए, -30 से 35 बढ़ने में टोटल कितना परसेंट बढ़ गया, 65%। ठीक है ना। और सवाल में कितना बढ़ाया है, 650, यानी कि जो 65% है उसी की वैल्यू कितनी है, 650 रुपए। अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि 1% की वैल्यू देखिए 65 से कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में, यानी 1% की वैल्यू 10 हो गई। अब हमसे पूछा क्या है, सीपी, यानी कि 100 की वैल्यू पूछा है। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से सीधे, 1000, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दोस्तों कह रहा है कि पूछा है इसमें, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन 25,000 फॉर 1 ईयर, 6% पर एनम कंपाउंड एनुअली एंड हाफ ईयरली। देखिए दोस्तों कह रहा है कि जी 25,000 रुपए एक अमाउंट है, ठीक है ना, एक वर्ष के लिए कह रहा है 6% का ब्याज। एक तो उसको पहली बात हुई वार्षिक गणना कर रहा है, ठीक है ना, एक बार वो एनुअली ले रहा है और दोबारा क्या, हाफ ईयरली। ठीक है, तो पूछ रहा है कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आएगा। तो देखिए हम एक काम करते हैं, जब देखिए जब मान लीजिए हम क्या करते हैं, वार्षिक वाला लेते हैं, ईयरली जब लेते हैं, ठीक है, जब ईयरली हम लेंगे तो जो हमारा रेट होगा यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, वो 6%, और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 1 ईयर का दिया हुआ है। ठीक है,
लेकिन जैसे ही हम क्या लेंगे, हाफ ईयरली लेंगे, इस केस में दोस्तों क्या होता है, जो हमारा आर होता है वो आधा हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, वो आधा हो जाता है। यानी कि 6 था तो अब कितना हो जाएगा, उसका आधा, यानी कि 3%। ठीक, अब टाइम जो होता है वो डबल हो जाता है। जब टाइम 1 था तो हम क्या करेंगे, उसमें उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 हाफ ईयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा वो तो 6% फिक्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, 2 बार, यानी कि 2 टाइम्स हो गया। यानी कि देखिए पहला जो आएगा हाफ ईयर, उसमें 3% होगा। ठीक, फिर जो दूसरा हाफ ईयर होगा, दूसरा हाफ ईयर, उसमें भी कितना, 3%। लेकिन ये क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है ना, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है। तो जो पहले का 3% का इंटरेस्ट मिलेगा, वो सेकेंड ईयर में भी उस पे इंटरेस्ट मिलेगा हमें। यानी कि ये 3% है, उसका भी कितना, 3%। कितना, 3 3 का 9, यानी कि ये 0.09। देखिए इस केस में हमें देख रहे हैं टोटल कितना हो गया, 3 3 6.09%। और यहाँ पे दोस्तों कितना है, 6%। तो बताइए दोनों के बीच में अंतर कितने का है। अभी 6% है और ये कितना है, 6.09। यानी कि हम देख रहे हैं कि कितना है, 0.09% का डिफरेंस है। ठीक है, वो भी कितने अमाउंट पे, 25,000 पे। ठीक है, इतना परसेंट है दोनों पे। परसेंट हटाने के लिए हमने क्या किया, 100 से डिवाइड किया। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 1 जीरो से पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, कोई नहीं। 25 नामा कितना होता है दोस्तों, 25 नामा होता है 225। 225, अब देखिए 2 अंक के बाद क्या है, पॉइंट है, और इधर एक जीरो भी है। एक जीरो है और 2 अंक के बाद पॉइंट है, यानी कि हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। यानी कि हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, 22.5। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है कि जो ये 1833 ईयर मतलब 1833 का जो कैलेंडर है वो किस ईयर के समान था या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी ये सेम कैलेंडर के बारे में पूछे निकालने के लिए, तो हमें क्या करना होता है, जो ईयर दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए 1833 दिया था, 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर कितना आता है। तो ये 4 चौके 16। ठीक है, 4 चौके 16 हो गया, फिर बचा कितना, 2, 23 हो गया। 4 पंजे 20, 3 बचा 37, फिर 4 8 32, यानी कि एक बचा। यानी कि यहाँ से हमारे पास दोस्तों रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, एक। ठीक है ना, जब देखिए कोई ईयर जो हो, लीप ईयर ना हो, वो नॉर्मल ईयर हो। ठीक है ना, जब उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर जो रिमाइंडर एक आ रहा है तो ये जो है 6 साल बाद रिपीट करता है। अगर जो मान लीजिए रिमाइंडर हमारे पास 2 या 3 आता, तो ये जो है 11 ईयर बाद रिपीट करता। अगर जो लीप ईयर, उस कंडीशन में हमारे पास कितना रिमाइंडर आता, 0। तब ये कितने ईयर्स बाद रिपीट होता दोस्तों, 28 ईयर्स बाद ये रिपीट होता। ठीक है, अब देखिए तो नॉर्मल है, रिमाइंडर एक आया, यानी कि 6 साल बाद, यानी कि 6 साल इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 1839। 1839, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों कह रहा है कि एक ट्रक है जो कि 1650 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ट्रेवल कर रहा है कितनी स्पीड से, 118 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है कि हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट टेक टू पास पास है 1550 मीटर लॉन्ग ट्रेन। कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसका लेंथ दिया हुआ है कितना, 1550 मीटर, और जिसकी स्पीड कितना है, 88 किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो कह रहा है कि जो ट्रक है वो इस ट्रेन, ठीक है ना, कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा। अब देखिए दोस्तों हम करते हैं। एक तो पहली बात दोस्तों, जो ट्रक है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और रेलगाड़ी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है ना, तो देखिए जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, यानी कि दोनों की अपनी जो लंबाई है उसको हम ऐड कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस।
ठीक है। क्योंकि मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ट्रक एक यहाँ पे है, पहले यहाँ से आएगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस ट्रेन की लंबाई, फिर जो इसकी खुद की लंबाई है इसको भी क्रॉस करने में उसको यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, यानी कि दोनों का हम क्या करेंगे, जो लंबाई है उसको जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ की लंबाई कितनी है ट्रेन की, 1550, बस की कितनी है, 1650। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों, ये 1650 1550, यानी कि कितना हो गया ये, 3200। ठीक है। अब देखिए 3200 हो गया। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड, यानी कि सापेक्षिक चाल लेना पड़ेगी। अब देखिए, जो ट्रेन की चाल है कितना है, वो 118 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी ट्रक की, और ट्रेन की कितनी है, 88। यानी कि अगर जो हम क्या करेंगे, दोनों का रिलेटिव स्पीड लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 118 में से 88 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो हमारी स्पीड आ गई, कितनी आ गई, 30 किलोमीटर पर आवर। अब उसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, उसके लिए हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए 6 से काटते हैं इसको 3 बार में, 6 से इसको 5 बार में, यानी कि 3 चला जाएगा ऊपर, ये कितना हो गया, 25। यानी कि हमें यहाँ से कितना मिलेगा, 3200 गुणे 3/25। 25 से इसको हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितनी बार में डिवाइड होता है, 25 से कम 25। ठीक है दोस्तों, कितना बच गया यहाँ से, हमारे पास 7 बच गया, 70 हो गया। 25 दूनी 50, 20 बचा, 200 हो गया, 25 सौ 8 200, 128 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 8 24 की 4, 2 आ गया, और 12 तिया 36, 36 2 38, यानी कि 384 क्या सेकेंड लगेगा उस ट्रक को, बस ट्रेन को क्रॉस करने में, 384 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। ये रहा हमारा अगला सवाल। दोस्तों इसमें कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2 to 6 to 7 इज डिविजिबल बाय 16। कह रहा है कि इस नंबर में से हम कितना माइनस करें कि वो 16 से विभाजित हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 से इसको डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर हमें मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जो भी शेषफल मिलेगा वही क्या हो जाएगी, नंबर हो जाएगी। शेषफल को अगर जो हम घटा दें उस नंबर से, तो पूरी की पूरी कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। देखिए हम डिवाइड करते हैं इसको, 16 से मान लीजिए हमने इसको डिवाइड किया, तो देखते हैं कितना बच रहा है। अब देखिए 16 एकम 16, ये बच गया, हाँ 6 हो गया, 16 चौके 64, 2 बच गया, 64 2 बच गया, कितना हो गया ये, 26, 16 एकम 16। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, 16 एकम 16, यानी कि 10 बचा है, कितना हो गया, 102। 16 छक्का 96, 6 बचा, 67 हो गया, फिर 16 चौके 64। अब देखिए दोस्तों 64, लेकिन ये कितना था लास्ट में, 67, यानी कि कितना बच रहा है हमारे पास, 3 बच रहा है। अगर जैसे 3 को हम घटा दें तो जो 67 है वो 64 ही होता है, यानी कि कंप्लीटली क्या होती, डिवाइड होती, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को इस नंबर से अगर जो हम घटा दें तो कंप्लीटली 16 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है कि 39 टेलीकॉम टावर्स हैं जिनकी एवरेज हाइट जो दिया हुआ है 282 मीटर है। फिर कह रहा है इफ द एवरेज हाइट ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट 19 टेलीकॉम टावर्स है उनकी एवरेज हाइट दिया हुआ है कितना, 280 मीटर। और कह रहा है जो लास्ट 19 टेलीकॉम टावर्स है उनका एवरेज हाइट दिया हुआ है कितना, 284 मीटर। तो पूछ रहा है कि जो 20वीं टेलीकॉम टावर है उसकी हाइट क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, जो ये टोटल पहले कितना 39 टेलीकॉम्स है, इनका एवरेज हाइट कितना दिया हुआ है, 282। अब देखिए जो स्टार्टिंग के 19 है उनका कितना दिया हुआ है दोस्तों, 280। और जो लास्ट से 19 है उनका कितना दिया हुआ है दोस्तों, 284। अब यहाँ पे बीच में बचेगा कौन दोस्तों, वही हमारा 20th, 19 इधर 38, बीच में बेचारा 20 बच गया। अब देखिए दोस्तों जो हमारा 20 बचा हुआ है हम उसका भी मान लेते हैं कितना, 282, 282 मीटर हमने भी उसकी ऊंचाई मान लिया। अब देखते हैं डिफरेंस कितना है टोटल से। देखिए दोस्तों जो 19 स्टार्टिंग के थे उनका 280 है, इसका 282 है, तो कितने का अंतर है, ये कितना कम है, माइनस का 2। अभी कितना है, 84 है, यानी कि ज्यादा है, कितना ज्यादा है दोस्तों, ये प्लस का, कितना ज्यादा है प्लस का, ये प्लस का 2।
अब देखिए हम टोटल क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं जो एवरेज है टोटल में कितने का डिफरेंस आ रहा है। जो ये 19 पहले 19 बाद के। अब देखिए जब इसमें हम 19 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, ये 19 दूना 38 माइनस का 38, तो यहाँ भी 19 लोगों का ही है, 19 दूना 38 प्लस का 38। यानी कि देखते देख रहे हैं कि यहाँ पे ये माइनस काटते थे प्लस यहाँ थे, दोनों कट गए, यानी कि ओवरऑल चेंज कितना आ गया, जीरो। इस केस में जो हमने क्या हुआ एवरेज हाइट माना हुआ है, वही हमारा क्या होगा 20th जो टेलीकॉम टावर है उसकी हाइट हो जाएगी, यानी कि 282 मीटर। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल। दोस्तों इसमें क्या करें, एक बॉक्स है जिसमें 25 पैसे एंड 50 पैसे और 1 रुपीज के कॉइन है, जिनका टोटल वैल्यू दिया हुआ कितना 420 रुपीज। तो पूछ रहा है और दिया है कि सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है। ठीक है, सिक्कों की संख्या क्या है, समान है। तो पूछ रहा है कि बॉक्स में 1 रुपए के सिक्कों की मूल्य कितना है, यानी कि जितने भी टोटल सिक्के हैं 1 रुपीज का उतना जो वैल्यू है कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं इसको करने के लिए। अब देखिए जो ये हमारे पास 25 पैसे हैं, ठीक है ना, ये 25 पैसे और एक कितना है 50 पैसे। और देखिए एक कितना दिया हुआ दोस्तों, 1 रुपीज का, कितना 1 रुपीज, 1 रुपी। अब कह रहे हैं इनके जितने कॉइन्स हैं वो क्या है, उनकी रेशियो क्या दिया दोस्तों, सेम दिया हुआ है। उनका कॉइन जो है, मान लीजिए अगर इसके 10 सिक्के हैं तो इसके भी 10 सिक्के होंगे, इसके भी 10 सिक्के होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 25 पैसा है, अगर इसको हम रुपीज में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, ये 25 पैसे हैं, रुपीज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 रुपी। ये 50 पैसा है, जब इसको हम रुपी में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 रुपी। अब देखिए 1 रुपी तो ऑलरेडी रुपी में है, उसको रहने देते हैं 1 रुपी, ऐसे करके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट नंबर बनाते हैं, होल नंबर। तो क्या करेंगे, 4 से हमने गुणा किया तो यहाँ पे 1 आ गया, जब यहाँ पे 4 से गुणा किया हमने तो ये 2 आ गया, और यहाँ पे 4 से गुणा किया तो हमने 4 आ गया। अब देखिए दोस्तों, जो 1 रुपए वाला सिक्का है उसका वैल्यू कितना है, 4 है। जो 50 पैसे वाला है उसका वैल्यू कितना है, 2 है। और जो 25 पैसा है उसकी वैल्यू कितनी हमें मिलेगी, 1 रुपए। अब देखिए टोटल वैल्यू कितना हो गया, ये 4, ये 2, 6, 1, 7। अब देखिए 7 की जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है सवाल में, 420 रुपए है। अब यहाँ से एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 छक्के 42, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो गई, 60। अब पूछा क्या है, 1 रुपए के सिक्के का वैल्यू। 1 रुपए का जो सिक्के का वैल्यू कितना है, वो 4 है। तो 4 का यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 चौके 24, यानी कि 240 रुपए। यानी कि ऑप्शन कौन सा हमारा होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। दोस्तों इसमें एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें मिसिंग नंबर पूछ रहा है, मतलब अगला नंबर पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 320 है, 328 है, यहाँ से कितना बढ़ रहा है दोस्तों, प्लस का 8। ये यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 28 से 38 हो गया, यानी कि प्लस का 10 बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना बढ़ा है, प्लस का 12 बढ़ा है। यहाँ पे कितना बढ़ा है, प्लस का 14 बढ़ा है। ठीक है, यानी कि जो अगला नंबर होगा कितना बढ़ेगा दोस्तों, प्लस का 16। अब देखिए यहाँ पे 4 6 10 के 0, एक ही लास्ट में है जिसकी 0 है, यानी कि 380 हो जाएगा। अब जोड़ भी लेते हैं, 6 4 10 के 0, एक लग गया, 6 और 7 1 8 होगी 3, यानी कि जो नंबर हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, वो 380। यानी कि दोस्तों इसमें क्या है, दो दो बढ़ा के जोड़ते जा रहा है, यानी 8 10 12 14 फिर 16 ऐसे करके। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी दोस्तों हमारा एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें भी अगला नंबर पूछ रहा है, क्या होगा, देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। हम्म, यहाँ पे दोस्तों एक चीज हम देखते हैं कि क्या किया हुआ है, सेम नंबर है, डिफरेंस कितना है इसके बीच में, 0 है। तो यहाँ से ये 32 से कितना है 39, प्लस का 7 है। फिर यहाँ पे क्या किया है, 29 39 में भी तो डबल है, डबल है ये। और फिर यहाँ पे दोस्तों ये कितना है, इसका कितना है, 78 और 79, प्लस का 11 दिया हुआ है इसमें। फिर ये वाली नंबर कितना है लगभग इससे,
ये तो ज्यादा है, यानी कि गुणे में, यानी कि दोस्तों 3 9 27 और 3 8 24 तो 26, यानी कि दोस्तों ये 3 गुना है। यानी कि हमें यहाँ पे एक सीरीज देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे गुणे 1 प्लस का 0, सॉरी, 0 नहीं है दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, जो पहला नंबर है उसमें कितने का गुणा किया हुआ है, 1 का गुणा किया हुआ है, कितने का, 1 का, गुणे 1। फिर अगले नंबर में +7 किया, फिर जो अगला नंबर है 2 गुना है, फिर उसमें कितना जोड़ा, 11 जोड़ा। फिर जो अगला नंबर है उसमें 3 गुणा किया। ठीक है, अब देखिए, फिर उसके बाद गुणा तो किया, फिर इसके बाद क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है। अब देखिए, यहाँ से 7 से 11 हो रहा था, अब 11 से कितना पड़ेगा, यहाँ पे 4 पड़ेगा, यानी कि 15। यानी कि क्या करेंगे, इसमें 15 जोड़ देंगे, यानी कि 67 और 15 कितना हो जाएगा, 82। यानी कि जो नंबर हुई कितना हो जाएगी, वो 282। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा सी। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स अप टू 950 आर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। अब देखिए दोस्तों, हमने पीछे भी ऐसे कई सवाल पिछले के पेपरों में सॉल्व किया है। देखिए, जब ऐसा है तो क्या करते हैं, 3 और 5 दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी कि हमें कितना मिल जाएगा, 15। ठीक है, यानी कि जो पहला नंबर होगा 3 और 5 जो दोनों से डिवाइड होगा वो कितना होगा, 15। अब बाकी के जो नंबर होंगे इसी के मल्टीपल होंगे, 15 हो गया, 30 हो गया, ऐसे 15 तिया 45, 15 चौके 60। ऐसे ऐसे दोस्तों, जो भी ये 15 का नंबर होगा 950 के पहले तक, वो सभी क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो देखते हैं, जो 950 है उसके पहले आसपास में करीब में कौन सी संख्या है कि जो डिवाइड होगी। इसको क्या करेंगे, 15 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए, 15 छक्का 90, 5 बच गया 50, यानी कि 15 तिया 45, यानी कि 63 पॉइंट समथिंग, यानी कि जो नंबर आएगा टोटल दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, कंप्लीट 63 नंबर। यानी कि सीधे हम ऑप्शन सी को क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एक चीज देख लीजिए, जब ऐसे आप क्या करेंगे ना, दोनों का एलसीएम लीजिए, फिर जितना नंबर दिया है लास्ट वाला उसको डिवाइड करिए, देखिए कितनी बार में कंप्लीटली वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, तो जो होल नंबर है वहां से हमें वो ले लेना है, वही हमारा टोटल नंबर होगा जितने नंबर्स डिवाइड होंगे। ठीक है, तो हमें बाकी कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे 950 को हमने 50 से डिवाइड किया तो 63 प्लस समथिंग आ रहा है, यानी कि जो होल नंबर होगा वो 63 तक ही होगा। ठीक है ना, 63 का मल्टीप्लाई ही होगा, यानी कि टोटल नंबर भी हमारा कितना हो जाएगा, 63। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों यहाँ पर भी हमें सीरीज दिया हुआ है, अगला नंबर बताना है यहाँ पे, तो देखते हैं क्या क्या है। देखिए, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे क्या है, ये 10 दिया हुआ है, तो कितने का अंतर है, 7 का, 10 ये कितना है, 33। कितना बड़ा है दोस्तों ये, 23। फिर देखिए 35 104 कितना है, ये हो गया, ये 71 बड़ा है। यानी कि दोस्तों हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये गुणे 3, 3 त्रिक का 9 1 10, ठीक है, फिर 10 तिया 30, गुणे 3 प्लस 3 है, ठीक है, फिर ये 33 तिया 99, यानी कि मल्टीप्लाई में कितना, 3 है प्लस का 5 है। फिर यहाँ पे 104 तिया कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 312 प्लस का 7, यानी कि गुणे 3 प्लस का 7। यानी कि जो अगला नंबर होगा वो भी कितना होगा, गुणे का 3 प्लस का 9, यानी कि 303 में 9 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 27 को 7, और 3 1 3 2 5, और 3 3 का 9। हमें क्या करना है, 9 इसमें ऐड कर देना है, तो जो नंबर होगा वो 9 7 16 को 6 5 1 6, यानी कि 966। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल, जिसमें दोस्तों क्या दे रहा है, इसमें दोस्तों हमें एक रेखा आरेख दिया हुआ है, ठीक है, लाइन ग्राफ है, जो कि 2001 2011 2021 और 2021 में मोबाइल बेची गई थी 3 कंपनियों के द्वारा, बिक्री दिया हुआ है किसमें, हजारों में, बिक्री किसमें दिया है दोस्तों, हजारों में। फिर देखते हैं आगे चलिए सवाल हम। दोस्तों ये रहा हमारा सवाल, इसमें क्या पूछ रहा है कि कंपनी जो ए है, कंपनी जो ए है,
कि बिक्री की तुलना कंपनी बी ने कितने प्रतिशत अधिक बिक्री की। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जो कंपनी बी है, एक से कंपनी ए से कितना ज्यादा बिक्री की है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें कंपनी ए की निकालनी पड़ेगी और कंपनी बी की निकालनी पड़ेगी बिक्री। तो हम निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कितना है, 840 है, ये 1040, ये 1010, ये 740। तो दोस्तों हम ए के लिए निकाल लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए ये 8 हो गया, 10 18, 10 28, 28 और 7 35, यानी कि ये 35 हो गया। बाकी ये 40 40 80 10 90, 40 130, यानी कि दोस्तों ए का जो हमें टोटल मिल गया कितना हो गया, वो 3630 हो गया। अब ऐसे हम क्या करेंगे, बी का निकाल लेंगे। ठीक है ना, अब बी का देखते हैं कितना है। 10 है, ये 10 7 17 है, 17 10 27 है, 27 और 10 37। बी का दोस्तों कितना है, ये 37 हो गया। फिर ये देखते हैं, ये 40 हो गया, 70 110 20 130, 130 और 90 220, यानी बी का जो टोटल कितना होगा दोस्तों, 3920। अब देखिए ए का कितना था, 3630 था, बी का कितना है, 3920। तो दोस्तों कितना बड़ा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए आप खुद ही, यानी कि ये 36 3 39, यानी कि 290। तो दोस्तों बी कितना बड़ा है, 290 ज्यादा हुआ है किससे, ए से। तो परसेंटेज में निकाल लेते हैं, ए से डिवाइड करेंगे, यानी कि 363 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए, हाँ, इस जीरो से क्या हुआ, इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, अब ये जीरो हो गया, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये 2900 को हमें किसे डिवाइड करना है, 363 से। दोस्तों यहाँ से जीरो काट के हम इधर लिख लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, देखते हैं हमें कितना मिलता है। अब देखिए जब 363 से इसको हम डिवाइड करेंगे, पहले 3 डिजिट लेंगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये ज्यादा है, फिर हमें चारों डिजिट को काटना पड़ेगा। देखिए अगर जो हम मान लीजिए 9 लेते हैं तो 3 नवा 27 और 6 नवा 54, 9 बार तो नहीं जाएगा। अगर जो 8 लें तो 8 3 24, 8 छक्के 48, यानी कि 4 और 24 4 28, फिर भी ज्यादा हो जा रहा है दोस्तों। यानी कि ये देखिए दोस्तों, अगर जो हम 8 बार लेके जाते हैं, देखते हैं ज्यादा कितना हो रहा है, तो शायद कंपेयर करके अप्रॉक्स में वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 3 वाटे 24 को 4, 8 बार ले जा रहे हैं, ठीक है, 8 बार। 3 वाटे 24 को 4 और 2 आया, फिर 8 छक्के 48, 2 50, फिर जीरो 5 हो गया, फिर ये 8 3 24 और 5 29, 24 और 5 29। ठीक है दोस्तों, 24 5 कितना हो गया हमारे पास, 29, यानी कि 29। अब देखिए दोस्तों, अगर जो हम 8 बार लेके जा रहे हैं तो हमें 4 ज्यादा मिल रहा है, यानी कि जो वैल्यू हमें मिलेगी टोटल, वो 8 से बहुत छोटी होगी, 8 से बहुत छोटी। 8 तो नहीं होगा, यानी कि देखिए 8 से ज्यादा ये भी नहीं होगा, ये भी 8 से ज्यादा ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत छोटी है, क्योंकि सिर्फ 4 बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिया 7.28, एक 7.98, यानी कि 8 से जस्ट छोटा है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, पी हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ना सिर्फ 4 बड़ा हुआ है जब हमने 8 बार डिवाइड किया ले जा करके, तो ठीक है। तो फिर देखते हैं दोस्तों हम अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि जो कंपनी बी है, 2011 से 2021 में कितना परसेंट इंक्रीज की है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम कंपनी बी को। देखिए ये रहा हमारा कौन सा दोस्तों, बी। दिख नहीं रहा है, दूसरा कलर लेते हैं। दोस्तों देखिए ये रहा हमारी कंपनी बी। देखिए किसमें क्या है, 2011 में, ये 2011 रहा, ये 2021 रहा। अब देखिए 2011 में बी कितना है, 770, और 2021 में कितना है दोस्तों, 1020। अब देखिए बढ़ा कितना है ये, बढ़ी दोस्तों हम देखें तो 1020, यानी कि 250 बढ़ गया लगभग। हाँ 250 एग्जैक्ट बढ़ा है। देखिए 50 जोड़ेंगे तो इसमें 800, दोस्तों हाँ दोस्तों 250 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, 250 बढ़ गया है 2021 में 2021
11 के कंपैरिजन में कितने पे बढ़ा था दोस्तों? 770 पे। देखते हैं हमारी जो वैल्यू आती है कितनी आएगी। ठीक है, अब देखिए एक जीरो से ये एक जीरो कंप्लीटली कट गया। अब यानी इसको काट के इधर 2500 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम डिवाइड करते हैं 77 से कितनी बार में जाएगा। अगर जो दोस्तों हम 3 बार लेके जाएं इसको तो देखते हैं कितना आता है। 4 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 7 चौके 28 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि तो 3 बार ही जाएगा। लेके काटते हैं 3 बार में, देखते हैं कितनी आता है 3 बार में अगर जो लेके जाए। तो 7 त्रिके 21 और 7 त्रिके 21 2 23। ठीक है दोस्तों, यानी कि कितना गया 231 या 250, यानी कि बच कितना गया हमारे पास 19। यानी कि फिर कितना हो जाएगा ये 90। ठीक है, अब देखिए ये 90 हो गया। अब कितनी बार लेके जाएंगे हम इसको? मान लीजिए अगर जो 2 बार, सिर्फ 2 ही बार ले जा सकते हैं। कितनी बार? 2 बार। तो 77 दूनी कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 के 15, यानी कि 154। कितना बच रहा है हमारे पास यहाँ से? 6 आ गया और 3। 6 आ गया और कितना आ गया? 3। अब यानी कितना हो जाएगा ये? 360, यानी कि 32 पॉइंट। अब देखिए दोस्तों, हम देख रहे हैं कि 32 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। वो कौन सा ऑप्शन है? ए। ठीक है, तो हम तुरंत क्लिक करेंगे। बाकी आगे का जरूरत तो नहीं है हमें, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन नहीं देना है, सिर्फ ऑप्शन ही क्लिक करना है। ठीक है, तो ऐसे करके हम आगे जा सकते हैं। अगर जो आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। ठीक है, हम मान लीजिए 60 आया, फिर 600 हो जाएगा। फिर देखिए कितनी बार आप लेके जाएंगे इसको। 77 से अगर जो 5 बार में लेके जाते हैं, 6 बार में 600 आया है, तो मान लीजिए 770 है। तो दोस्तों कितनी बार बचेगा? हमने यहाँ से सही माइनस किया है ना। कितना बचेगा? 10 में से 4 जाएगा 6। यहाँ पे कितना बचा? 8 में से 5 जाएगा 3। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये जीरो नहीं देके 36 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 36 ही सिर्फ, यानी कि 360 हुआ। अब देखिए फिर अगर जो मान लीजिए आप आगे भी डिवाइड करते हैं 77 से 360 को, तो कितनी बार जाएगा? अब देखिए मान लीजिए आप अगर इसको 4 बार लेके जाते हैं, 5 बार, सॉरी 5 बार, तो 5 7 35 और 5 7 35, यानी कि 35 3 38, 380 से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि 4 बार लेके ही जाना पड़ेगा, तब भी वही चीज आ रहा है। तो हम आगे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों पूछ रहा है कंपनी की अधिकतम बिक्री किस वर्ष में हुई है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे करने के लिए हमें क्या करना है, टोटल ईयर में देख लेना है कितना कितना किसमें हो रहा है। टोटल ऐसे करके 2001, 2011, 2021 और 2031। अब देखिए दोस्तों, जोड़ते हैं सीधे हम इसको, कितना होता है। अब देखिए यहाँ पे 8 10 18, 18 6 24, यानी कि 2400 प्लस समथिंग आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है। ये 10 7 17 17 7 2400 प्लस समथिंग ये भी आएगा। अब देखते हैं ये 10 10 20 8 2800 के आसपास आ रहा है। ये कितना है? 10 8 18 7 25। ये दोस्तों 2500 प्लस समथिंग आ रहा है। अब यहाँ से देखिए 2800 के आसपास है। ये 2400 2400, यानी कि सबसे ज्यादा किस ईयर में बचा है दोस्तों? 2021, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। हम्म, इसमें भी दोस्तों हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं सवाल को सीधे हम इसमें, फिर पढ़ लेंगे आगे, जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसने ग्राफ में समझाया हुआ है कि ये जो ब्लू वाला है ये ज्वाइंट है, मतलब इतने बच्चों ने स्कूल को ज्वाइन किया। और ये जो दिया हुआ है ऑरेंज, यानी कि इतने बच्चों स्कूल पर ईयर छोड़ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन 2014 वाज 2000, यानी कि कह रहा है दोस्तों कि 2000 बच्चे 2014 में थे। यानी कि यहाँ पे 2000 बच्चे पहले से स्कूल में हैं, कितने? 2014। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि, अब देखिए यहाँ पे 2015 में कितने बच्चों ने ज्वाइन किया? 375 ने ज्वाइन किया और 250 निकल गए।
यानी कि फाइनल ईयर में यहाँ पे कितने बच्चे बचे? 375 में से 250 घटाएंगे, यानी कि 125 बच्चे, मतलब 2015 के लास्ट में रहे। ठीक। अब देखिए 2016 में देखिए, यहाँ पे 350 बच्चे ने एडमिशन लिया, और निकल कितने गए दोस्तों यहाँ से? 425, यानी कि एक्स्ट्रा कितना निकल गए? 350 थे, 425, यानी कि 75 और ज्यादा निकल गए। 350 आए लेकिन 425 निकल गए, यानी कि -75, यानी कि जो पहले थे उनमें से भी 75 बच्चे कम हुए। अब देखिए यहाँ पे 400 बच्चे आते हैं और 220 निकल जाते हैं, यानी बचते के कितने यहाँ पे? 180। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी 180 का 125 प्लस हुआ था, यहाँ पे माइनस के 75 था, यहाँ पे भी प्लस हुआ था। क्या करेंगे, हम तीनों को देख लेते हैं। 180 है, ये 75, यानी कि 105 बचा यहाँ से, और 105 ये, और 125 ये, दोनों मिलके कितने हुए दोस्तों? 105 125, यानी कि 230। यानी कि दोस्तों 2017 के लास्ट तक कितने बच्चे बचे? 230। और पहले से कितने थे? 2000। अब यानी कि ये कितना? 2000 प्लस का ये 230, यानी कि कितना होगा ये? 2230 बच्चे अभी हैं, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है। फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों क्या कह रहा है कि 2017 में स्कूल में दाखिल लेने वाले, यानी कि 2017 में कितने लोगों ने स्कूल ज्वाइन किया था? 400 लोगों ने। ये क्या है कि 2019 में 2020 में कितने लोगों ने लेफ्ट किया, यानी कि 550 लोगों ने। 550 लोगों ने। इसका क्या पूछा है? रेशियो। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 5 से काटेंगे 11 बार में, 5 से काटेंगे इसको 8 बार में, यानी कि 8:11 होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? बी। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। बस दोस्तों इतने ही सवाल थे इस पेपर में। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो उसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और उनको बताइएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी देखिए एसआई का एग्जाम हो रहा है, सरकार ने सेंटर चूज करना स्टार्ट कर दिया है, और लगभग आई थिंक सेंटर भी चूज भी कर लिया होगा। तो जो भी ये एग्जाम होने वाला है, बहुत जल्दी ही आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बहुत जल्दी सूचना मिल जाएगी। तो दोस्तों इसको देखते रहिएगा, बहुत ज्यादा आपको यहाँ से फायदा होगा। से आपको एकदम आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है पीपीएसआई के मैथ सेक्शन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।